गुरुवार को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का नया दफ्तर खोला गया, जिसे अखिलेश यादव ने पीडीए भवन नाम दिया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सपा के तमाम बड़े छोटे नेता पहुंचे थे। अपने नए घर और कैंप कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित भी किया और लंबा भाषण दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव की जय से बिगुल फूंक दी। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान दो वाक्य ऐसे हुए जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कार्यक्रम में सपा के 5 बार के विधायक 93 साल के आलम बदी भी मौजूद थे। पहली तस्वीर देखिए, जिसमें अखिलेश यादव आजमगढ़ के पूर्व विधायक आलम बदी साहब को अपने सामने से गुजरते देखते हैं। शायद दूसरी तरफ आलम बदी जी अपना गुलदस्ता लेने जा रहे थे ताकि लौटकर अपने सियासी नेता अखिलेश यादव का स्वागत कर सकें। तब तक अखिलेश यादव ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपनी शॉल आलम बदी जी को पहनाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद डॉक्टर संग्राम यादव साल लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करें। पूर्व मंत्री दारोगा प्रसाद सरोज जी, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद जी महोदय दारोगा प्रसाद सरोज जी। इसके बाद अखिलेश यादव ने लगभग 1 घंटे का लंबा भाषण दिया। भाषण के बाद सभी नेता मंच पर सपा प्रमुख के साथ विशाल फूलमाला पहनाते हुए फोटो खिंचवाना चाहते थे। इसी दौरान थोड़ी देर पहले मंच पर सम्मानित किए गए आलम बदी साहब को धकियाते हुए किनारे कर दिया गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कागज ले लिए सुने विधायक जी नमस्कार। आलम बदी साहब को धकियाने का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर चल पड़ा। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव के सामने ईमानदार विधायक आलम बदी जी को धक्के देकर किनारे कर दिया गया। सपा में गुलामी करने वाले मुसलमानों का यही हाल है। फैजल खान ने लिखा, बुजुर्ग विधायक को एक बार फिर जलील किया गया, धक्का देकर स्टेज से हटाया गया। क्या ये उनकी पार्टी के लोग आलम बदी साहब से माफी मांगेंगे? क्या आलम बदी साहब को मुस्लिम होने की वजह से धक्का दिया गया? आलम बदी साहब का अपमान पूरे आजमगढ़ का अपमान है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर चला तो आलम बदी साहब ने भी मीडिया के सामने आकर इस पर बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि उनका कोई अपमान नहीं हुआ है। सभी लोग फोटो खिंचवाना चाहते थे और स्टेज में इस वजह से काफी भीड़ हो गई थी, जिस वजह से मैं असहज हो गया था और खुद ही किनारे चला गया। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश यादव ने मुझे मंच पर पूरा सम्मान दिया और अपने भाषण में मेरा कई बार जिक्र किया। अपमान जैसी कोई बात नहीं है। कि जब जब बिहार के चुनाव आते हैं, ये कहीं न कहीं आरक्षण के खिलाफ बोलने लगते हैं, संविधान के खिलाफ बोलने लगते हैं, समाजवाद के खिलाफ बोलने लगते हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। और सच्चाई तो ये है कि ये सीधे सीधे जब आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, इन्हें अपने वोट का डर सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो सीधा सीधा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए पीछे से मुड़ करके वो पीछे से कहते हैं कि समाजवाद खत्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म खत्म होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन होने की कार्रवाई हुई थी और उनका जब पहला अधिवेशन हुआ था, उस पहले अधिवेशन में ये तय कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किस विचारधारा से उनकी पार्टी चलेगी। एक विचारधारा तो वो विचारधारा थी जो वो चाहती थी
कि अपनी पुरानी विचारधारा पे उनकी पार्टी चले, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि भारत के लोग कभी भी उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। इसीलिए उस अधिवेशन में इन्होंने जो फैसला लिया था वो लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता होगा वो समाजवादी रास्ता होगा, वो सेकुलर रास्ता होगा। लेकिन आज वो भूल गए, क्योंकि उनके पहले अधिवेशन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव यही था कि वो समाजवादी रास्ता और सेकुलर रास्ता अपनाने का काम करेंगे। लेकिन आज जिस विचारधारा से उनकी पार्टी बनी है, उन्हीं के लोग इंजन और डब्बों को डरा रहे हैं, क्योंकि इनके इंजन और डब्बे उसी पटरी पे चल रहे हैं, उसी विचारधारा की पटरी पे चल रहे हैं जो विचारधारा समय समय पर इंजन और डिब्बे को हिलाती रहती है। याद रखना, ये इंजन इस बार नहीं टकरा रहे, डब्बे नहीं टकरा रहे हैं। इस बार पटरी के मालिक लोग पटरी हिलाना चाहते हैं, इसीलिए अभी तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बताओ कहीं अध्यक्ष चुन पाए हैं वो लोग? इसीलिए ध्यान हटाने के लिए कि देश में बहस छिड़ जाए, क्योंकि इधर जाति जनगणना को लेकर के लोग जागरूक हो गए, और इतने जागरूक हो गए कि वो जानते हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा, जिस रास्ते पर नेताजी और हमारे आपके तमाम समाजवादी नेता चले कि सामाजिक न्याय का रास्ता हो, सामाजिक न्याय से हमें बदलाव होना है। इसलिए आज के दिन जब हम लोग आजमगढ़ में इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हम संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग समाजवादी लोग मिलकर के सामाजिक न्याय की स्थापना कर करके अपने पीढ़ी के परिवार के लोगों को सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे।